हेलो। जी कौन? मैं पुष्पेंद्र चैतन्य बोल रहा हूँ, कैल संबल से। कैल संबल से बोलिए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप हमें पहचानते हो? हाँ, नाम तो सुना था। उमेश शास्त्री बताओ जी बताओ। बोल रहे हैं क्या? जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो हम्म। शास्त्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम्म। जो प्रवेश शास्त्री जी की और आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, हाँ हाँ। तो उसमें आपने गुरु बाबा श्री स्वामी आधार चैतन जी का तुमने विरोध किया है, तो ये बात अल- सही है क्या? अरे सही क्या है, ऐसी हंसी मजाक की बात चल रही थी एक बार। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ, तो उसमें एक बात हमने थोड़ा गलत बोल दिया उनके बारे में, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ। तो आगे क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब आपने ऐसी बात कही, आपको वैसे तो बोलना नहीं चाहिए। ऐसा हुआ बोलना क्या चाहिए? कभी कभी कोई पेट की बात निकल जाती है। एक बार स्वामी आधार चेतन जी तो हमारे मौसा लगते हैं, उस हिसाब से हमने बोल दिया। हाँ, तो आप और एक बार हमें भी बता रहे थे कि वो हमारे मौसा जी हैं और हमारे हाँ भी हाँ वैसे गुरु बाबा हैं। तो हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैंने आपका नंबर कहीं से लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तब मैंने आपसे बात की है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो अच्छी बात है, तुमने बात की है, बहुत अच्छी बात है। ये जब बीमार थे स्वामी आधार चेतन जी, जी जी। तो इन्होंने मुझसे फोन किया कि लला उम्मेद आपको कथा मेरी बोलनी है, हाँ। और आप, हम बीमार चल रहे हैं, आप कथा बोल दो। हम्म। तो इन्होंने मुझसे कहा था, अल्लाह पैसे से ठीक ठाक देंगे तुम्हें। तो हम्म। हमने कि हमारी कथाएं, वो बोले आप आगे पीछे कर दो और हमारी कथा बोल दो। अच्छा तो अच्छा। कथा बोलने के लिए गया मैं, 15-16 कथा इनकी बोल दी। अच्छा अच्छा। तो हवन का पैसा मुझे रिटर्न होता रहा। अरे तो सुनो, पैसे की ऐसी कोई बात भी नहीं है। आपका रिलेशन भी है। और वैसे हम्म। देखो, एक बात तुम्हें बताएं, हम्म। इनके बहुत महान कलाकार शिष्य हुए, हाँ श्री हाँ। स्वर्गीय सुरजन चैतन जी हुए हैं और हम्म। श्री स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी हुए। आज तक इन लोगों ने कभी स्वामी जी के बारे में बुरा भला नहीं बोला, हमेशा इनका नहीं सम्मान किया। तो नहीं, आपने ऐसा सम्मान, क्यों हाँ, कहा? अरे सम्मान मैं भी करता हूँ, कोई बात नहीं है। एक बात ना, ऐसी भूल हो गई हमसे कि इन्होंने मुझसे फोन किया, उस समय मैं था जिला फरुखाबाद में, कि अच्छा। लला मेरी, हाँ लला मेरी कथा में आ जाओ। जी। तो कथा में बोले हम क्यों, आपका हम्म। काम चल रहा है, बोले कोई है नहीं, सब लड़के चले गए और बिना तुम्हारे काम चलेगा नहीं। तो मैं अच्छा अच्छा। कथा में पहुंचा इनकी में, तो वहां देखा तो हमारे लिए कुछ और विधान बना रखा था। अच्छा। हाँ। तो हमने एक बार पैसे भी मांगे, हमने कि पैसा ऐसा थोड़े बहुत दे दो। तो 16 कथन के केवल 6,000 रुपए दिए और हवन का पैसा मिल पाया। और बाद में इन्होंने पैसा जो तय किया था वो तो दिया ही नहीं। जब ऐसा है, मांगा सुनो तो, सुनो सुनो शास्त्री सुनो जी। एक, हाँ हाँ हम्म। बताओ। ऐसा है, आपके वो मौसा जी भी हैं हम्म। और वैसे आपके गुरु भी हैं एक प्रकार से। मैं- हम्म। तो गुरु तो आशीर्वाद स्वरूप जो भी दे दे, भाई उनके यहाँ कोई आप नौकरी करने थोड़ी ना गए। नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको पैसे देंगे, तो पैसे दिए नहीं। और जब हमने मांगे तो उन्होंने हजारों गालियां पकड़ा दी मुझे, जी। पैसे के चक्कर में हजारों गालियां पकड़ा दी। ऐसा है, और बुजुर्ग तो फिर देखो, कोई सही बुजुर्ग हमारे सम्मानीय हैं और हम नहीं, वो तो बात सही, उन्हीं की सम्मान, हम भी देन है। सम्मान करते हैं। उन्हीं की हम भी देन है, सम्मान आज उनका। हम तुम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन्हीं का वो आशीर्वाद तो है। वो वो तो मानता हूँ, उन्हीं की देन है, बड़ी मेहनत की है। हमने बोल दिया है, वो थोड़ा गलत बोल दिया क्या, और इस हिसाब से बोल दिया कि वो हमारे मौसा तो हैं। एक, आप एक प्रकार से, क्या आप माफी नहीं मांग सकते हैं? अरे माफी तो एक बार का बताओ, 1000 बार मांग सकते हैं, ऐसी कौन सी टेंशन, हमारे घर की बात है। हाँ, तो ये बात सही है, देखो वो हमारे सम्मानीय हैं और ना, हम और भी उन्हीं जो के भी हमने कह आशीर्वाद दिया। से आजकल जो चल रहा है उसमें मतलब थोड़ा बहुत हमें भी आशीर्वाद मिल गया है। एक बार मैं भी उनके उनके साथ में गया था चंदोसी अच्छा, कार्यक्रम स्वामी, में।
स्वामी आधार चैतन्य के साथ में गए थे? हाँ, स्वामी जी के साथ में चंदौसी यादव महासभा का सम्मेलन था, उसमें हमें अच्छा उनके दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला। तो इसीलिए अच्छा, थोड़ी तो सी हमको भी हाँ, चिंता होने लगी। बताओ, उनके बारे अच्छा, में, उन्हीं के रिलेशन में होते हुए भी ऐसा आप लोगों ने बोला, तो मुझे गलत चलो लगा कोई बात थोड़ा। नहीं है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। तो आप स्वामी आधार चैतन्य का नाम लेते हैं गद्दी का, नहीं लेते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं हाँ गद्दी पर नाम लेता हूँ, मैंने अपने हृदय में भी धारण कर लिया है। और हाँ, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी हैं स्वामी साधार चैतन्य जी, अरे उन्हीं के आधार शिष्य चैतन्य हैं। जी, अच्छा, हाँ, तो मैं तो उन्हीं का आधार चेला, चैतन्य, मैं उनका नाती शिष्य हूँ। अच्छा नाती शिष्य हो? हाँ अच्छा नाती शिष्य हो, चलो अच्छी बात है, तुमने मुझसे बात की, कोई बात हाँ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी स्वामी आधार चेतन कुछ हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, और हम भी उनकी बहुत मदद की है, लेकिन कभी अपनापन दिखाई नहीं पड़ता उनके अंदर। तो बात कर रहा था एक बार प्रवेश से, तो प्रवेश ने रिकॉर्डिंग करके डाल दी, मुझे पता नहीं था, हकीकत बात है। एक बात बताएं आपके लिए, वैसे ब्रजेश शास्त्री जी बहुत महान कलाकार हुए, अरे मैं मानता हूँ उनके मैं जैसा उन्हीं का कोई शिष्य स्वर हूँ, सम्राट नहीं हो सकता। मैं ठीक है, उन्हीं का शिष्य हूँ, मैं अब उन्हीं ब्रजेश के आप शास्त्री शिष्य का। हो। अब उनके ये भाई हैं, ये भाई जो प्रवेश शास्त्री जी अपने लिए लिख रहे हैं, हम्म, ये तो अपने भाई से भी बुरा भला कह रहे हैं। जो मंजे शास्त्री जी, उनके लिए भी गाली गलौज कर रहे हैं। तो जो अपनों के लिए नहीं हुआ, वो उनके लिए क्या हो सकता है। अब ये मानव उनके परिवार की बात बोई जाने, वैसे बुरा तो हमें भी लगा, तो दो शब्द बोल दिए उन्होंने, तो बुरा हमें भी लगा है। स्वामी आधार चैतन्य के बारे में बोल दिया तो बुरा हमें भी लगा बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हमने जो कह दिया है तब वो तो खैर हम प्रायश्चित करते हैं उस बात के लिए, तो हमने गलत बोल दिया है, नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। तो और हमें ये भी पता नहीं था कि ये प्रवेश रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम नहीं बोलते भी नहीं, और कभी बोला ही नहीं है ना, तो बोलना भी उनके नहीं बारे में चाहिए। मैंने। देखो मेरी बात सुनो, हम कहीं अगर सूर्य के ऊपर थूकेंगे तो वो थूक कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही गिरेगा। हम बताइए, अब जैसे भी हैं बड़े बूढ़े हैं, अब उन्होंने चलना सिखाया उंगली पकड़ के। मैं तो ब्रजेश शास्त्री का शिष्य हूँ और इसी नाम से विख्यात हूँ, आपको बताएं। और स्वामी आधार चैतन्य के परिवार में हमारी मौसी है, आपको बताएं, हमारे मौसा शिवराज नेत्रपाल किताब सिंह, और हमारी मामा की लड़कियां भी नंगला खुर्दर में है, ऐसी बात नहीं है। तो और इसीलिए हमारी ऐसा है, मुझे थोड़ा आपके रिलेशन के बारे में पता था, इसलिए मैंने अच्छा फोन किया आपको। अच्छा, पता था तो बहुत अच्छी हाँ, बात, आपने फोन कर लिया मेरे से। तो मैंने इसलिए फोन किया। मैंने ये तो उनके रिलेशन में भी लगते हैं, और फिर भी बताओ, ऐसा वैसे तो होता नहीं, फिर भी ऐसा हुआ क्यों। तो इसीलिए बोल दिया, कोई मतलब ऐसी बात आ गई, उन्होंने हमें मैनपुरी में बुलाया और अच्छा, मैं गया इनकी मदद के लिए। वो बात तो कुछ मतलब समझ में नहीं आया, फिर हमसे कह दिया कि आप जाइए, तो ये कहा। फिर बाद में हमें अब कुछ सुनो, और रात समझ में आया। एक बात और है, कोई अपने आगे कुछ सम्राट लिख रहा है, कोई सुर सम्राट लिख रहा है, कोई कथा सम्राट लिख रहा है? अब कोई स्वीट स्टार लिख रहा है। अरे मैं एक हमारे बात लिखने बताऊं, से या हमारे खुद के मुंह से बढ़ाई करने से कुछ नहीं हो सकता। मैं स्वामी एक बात जी बताऊं, अपने आप में कथा सम्राट है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं। सुनो, देखिए हमारे इस यदुवंश को किसी ने आगे बढ़ाया है, किसी ने यदुवंशियों की पहचान कराई है, या तो स्वामी आधार चैतन्य जी ने, हाँ हाँ, और दूसरे हमारे राजनीतिक में हुए हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। इन दोनों के द्वारा ही हम यादवों को लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं वो और बात सही है। यदुवंशियों के लिए कथा में अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो गुरु बाबा स्वामी आधार चैतन्य जी ने सबको आगे बढ़ाया है। नहीं बढ़ाया तो है, तो ये सब उनके लड़के हुए हैं, यानी स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री थे जो हमारे गुरु थे। अरे ब्रजेश शास्त्री जी की श्रीमान तो आप सुरजन बात ही छोड़ो, चैतन्य जी थे। उन जैसी तो महान हस्ती होना ही मुश्किल है। तो वही तो कह रहा हूँ, है? तब इनके सब अब तो नाती सुनो, हुए हैं। वास्तव में ही ऐसा लगता है कि ब्रजेश शास्त्री जी की मतलब जो
रिक्त स्थान है। अब लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जरूर सुन रही होगी कि ये हमारे अरे भाई लोग, मैं बताओ, ऐसे हमारे गुरु का अपमान कर रहे हैं, तो ये गलत है मैं ना। बताऊं, उनके बारे में बात हम करें, उनकी जब याद आती, उनके साथ में बहुत सालों तक रहा हूँ, बड़ा सम्मान देते थे, आज भी उनकी याद बहुत आती है। और क्या बताऊं, अब दुनिया उजड़ गई और आज के लोग और कुछ लिखते हैं, कुछ न कुछ बोलते, लड़ते हैं, भिड़ते हैं फोनों पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कलाकार तो हमें नहीं मानते नहीं, क्योंकि ये लड़ते भिड़ते हैं, उबड़ खाबड़ी बोलते हैं, और कभी कभी हमसे भी भूल जाता है। तो और आधार बाबा के बारे में बोल दिया है, तो वो हमारे कनेक्शन में पड़ते हैं, इसलिए तो बोल दिया होगा, लेकिन प्रवेश ने रिकॉर्डिंग कर ली और डाल दी, इसमें हमें पता नहीं था, और डाल दी तो कोई बात नहीं, हमारी तो घर की बात है। वो वही तो कह रहा हूँ, आपकी घर की बात है, ठीक है, हम्म। लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने कुछ गलत कहा है, तो हम इनसे बात ना करें इस समय। अरे हमने प्रवेश से ही बात की थी, हमने कि ये तुमने क्या बोला है आधार बाबा के बारे में, अच्छा अच्छा। बात की मैंने, हाँ बात की। हाँ तो ठीक है, उन तो चीजों की इन्होंने रिकॉर्डिंग ना करी। हाँ, उन चीजों की रिकॉर्डिंग नहीं की, हम्म। और जो हमने बोला है, हमने कि ये तुमने क्या बोल रखा है फालतू का, ये अच्छी बात है तुम्हारी? है, तुम थे क्या थे? पूरी भागवत आधार बाबा के यहाँ से लेकर के गए हो, एक बात तो ये बताओ, अच्छी आज है? भी स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी करोड़ों दिलों में वास कर रहे हैं, हम्म। इस चीज को मानोगे नहीं मानोगे? आज उन्होंने कभी के कुछ नहीं बोला आप सब। सुरजन चेतन जी करोड़ों दिलों में वास कर रहे हैं आज भी। ये किनकी देन है? हम्म। ये ये सब श्री ये स्वामी सब स्वामी आधार आधार चेतन चेतन जी की की देन है। देन है। बिल्कुल है? बिल्कुल, तो उन्हीं की इस देन है तरह की स्वामी। बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो देखो अब ये कुछ लोग लिखने ये लगे हैं। कथावाचकों की बात हो नहीं सकती। या तो ये नहीं नहीं, कथावाचक नहीं है। हाँ हाँ। बिल्कुल। कोई कहता हम द्वितीय आला सम्राट हैं, कोई कहता तृतीय आला सम्राट हैं। सम्राट कोई नहीं सम्राट हो थे, सकता, जो थे वो थे। सम्राट तो सम्राट सुरजन चेतन केवल हुए हैं, अब तो ये नकलची ठहरे हैं। बिल्कुल। है, नकलची ठहरे अब तो। है, अब स्वामी आधार चेतन ने गा दिया है, तो और भी लोग गाते हैं। हैं? इनको ये शर्म नहीं है, अलग रास्ता पे चले। अभी तुम नाम ले रहे थे, किसका नाम ले रहे थे? तो ये अच्छी बात है, चलो तो गाओ, देखो, लेकिन उनकी हर बातें तो मत बोलो। स्वामी जी हम्म। हमारे लिए कहीं ना कहीं हम्म। समाज में बहुत बड़ा संदेश दे रहे समाज हैं। में जो संदेश, अरे जिस ये प्रकार से समाज में एक भगवान बात और भगवान कन्हैया ने अपना संदेश छोड़ा था, उसी प्रकार हाँ से ये भी हमें यदुवंशियों को एक संदेश दे रहे हैं, समाज में किस हाँ तरह रहना चाहिए, किस तरह से समाज में अपने हाव भाव को पहचानना चाहिए, ऊंच नीच को देखना चाहिए। है? एक बात बताऊं, हाँ एक बात बताऊं, आधार बाबा ने कथा गाई है। जी उनकी तर्ज मर्ज सबसे हटके थी सन 85 में। जी। तो ये मान के चलो, अब ये आजकल के लोग आधार बाबा की कथा को दोहरा रहे हैं। भाई हरिश्चंद्र की रटी पिटी कथा, भाई ध्रुव की रटी पिटी कथा, भाई प्रहलाद की बोई महाभारत, इन पे कोई अन्य कथा है? कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। बताइए, अब इनसे पूछो, अन्य कथावाचकों से, बताइए देवसेना कौन थी? अरे चलो किसकी खैर, मैं इन किसकी चीजों में किसकी सुनो, पत्नी थी, किसकी बहू थी ये देवसेना? किसकी पुत्री थी? क्या काम करती थी देवपाल साहब जैसी? मैं अभी इन चीजों पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। देखो ये सब बातें तो कथा की, मैं केवल और केवल उन बातों को बता रहा हूँ जो आजकल जो अभी कुछ लोगों ने मतलब स्वामी जी पे कमेंट करी, गलत गलत कमेंट करी, गलत गलत टिप्पणी दी है, गलत बोला नहीं है, इतना गलत बोला है कि कोई मतलब इतना गलत बोल नहीं सकता। और कहीं ना कहीं उस आदमी ने अपने लिए ही गलत बोला, उनके लिए गलत नहीं बोला। अब जिन्होंने बोला है उनका कर्म उनके साथ है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि चांद पर थूकना है तो थूक अपने मुंह पे ही गिरेगा। स्वामी आधार चेतन जो है, वो तो हम जानते हैं वो क्या चीज है, हकीकत में चीज है। सोना तो सोना रहेगा, और सोने की बुराई करोगे, सोना के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सोना के 1000 टुकड़ा कर दो, लेकिन सोना सोना ही रहेगा।
अब और एक बात बताओ, योगेंद्र योगी जी की अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया, पहली बात हम्म, तो गलत नहीं कहा हम्म, भाई, गुरु शिष्य है आपस में, है। हम्म, हम्म, अगर देखो, हमारे लिए गुरु हमारे भारी महफिल में नहीं डांटेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। नहीं वो भी बात सही है। अब जैसे भी जैसा भी किया, अब क्योंकि आधार देखो बाबा मेरी की बात बात सुनो, तो क्या है। आप अपनी इज्जत को गुरु की इज्जत से ज्यादा बढ़ के मानोगे तो या तो आप उनके हाँ, शिष्य नहीं हो सकते, ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है। अगर गुरु जी को गुरु जी मानते हो तो उन्होंने हम्म, भरी महफिल में तुमसे कहा है तो ये भी एक वरदान है। नहीं वरदान तो है, पर बात ये है कि बाप को हजारों लोगों के बीच में नहीं फटकारना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, हमारे बेटा का अपमान होगा तो हमारा अपमान है। अब तुम्हारे रास्ते पे चलने वाले ये सब हैं, तो भाई उनको उसी हिसाब से लो। केवल ये कहो कि भाई अच्छी कथा बोलियो और अच्छे मन से चलो, हमारा नाम रोशन करो, हमने बड़ी मेहनत करने के बाद में यहाँ तुम्हें खड़ा कर दिया है। तो उनको इस तरीके से समझाना चाहिए। वैसे आप और हम लोग कहीं ना कहीं मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मिले भी हैं। और चलो, चलो जरूर मिलेंगे। वो संबल क्षेत्र में आता हूँ और बदायूं क्षेत्र में आता हूँ। कथा बदायूं में हमने कम से कम 50-100 के आसपास तो बोली हैं मुझे भी कथाएं। सुनो, एक लेकिन बात इधर बताओ गुजरात की तरफ शास्त्री जी, ज्यादा जाता हूँ मैं। शास्त्री जी एक बात बताओ, हम्म, हमको भी 8 साल हो गई कथा कहते हुए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो 8 साल में हमने आज तक अपने आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा जो कि लोगों हम्म, को बुरा लगे। हाँ, स्वामी आधार चैतन्य का हम तो नाम ले ये लिया भी करो। यही कहते हैं कि जो भी हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला है हम्म, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज से मेरी एक बात मानोगे तुम। जी। आज जब भी कथा कहीं बोलो तो स्वामी आधार चैतन्य का ही नाम बोलोगे, मेरी तरफ से। न आपकी तरफ से तो मैं बोलूंगा ही, बहरहाल मैं हाँ, हमेशा ही बोलता हूँ, हाँ, ऐसी हाँ, बात नहीं है। बहरहाल जो मेरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे गुरुजी हैं उन्हीं के शिष्य हैं, चलो, उनका भी नाम लेता हूँ मैं। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुरुजी, एक और देवानंद वैसे महाराज का नाम आया था। एक हमारे सदगुरु हैं। हाँ, हाँ, वो देवानंद महाराज है। देवानंद महाराज जी, वो अब इस दुनिया ओहो, में तो बहुत नहीं बढ़िया। रहे, वो तो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। देखो लेकिन गुरु, उनकी भी कुछ कृपा है। देखो ऐसी बात है, गुरु कभी मरता नहीं। बिल्कुल। गुरु जो होता है, गुरु जो है कभी मरता नहीं, दिल से मान लो। तो गुरु जो है, तो गुरु ही होता है। ओम जी जी। माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए तो वो ही गुरु होता है। तो आपने मुझसे बात की, बहुत अच्छी बात है। संबल से हो तुम? हाँ, मैं संभल से हूँ, मेरी तहसील पड़ती है गुन्नौर और गांव है मेरा कैल। एक बार स्वामी जी हमारे गांव कैल में भी प्रोग्राम करके चले गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी हाँ, बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत नाम है उनका। नहीं, स्वामी वो जी हर जगह नाम नहीं, उन्हीं का है। अरे पूरी मतलब यूपी में तो है ही, वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में स्वामी जी का नाम है, वैसे हिंदुस्तान में भी नाम है। अब देखो, स्वामी आधार चेतन हमारे तो घर की बात है, वो तो अब घर की हमारे बात है तो पारिवारिक देखो मामले हैं। महाराज जी, वैसे मैं आपसे आपके सामने छोटा बच्चा हूँ, हम्म, फिर भी आपको ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। अरे वो हटाओ, वो बातें बोल दी, वो तो पीछे तो आप मेरी मानो तो आप जाओगे वहाँ, माफी मांगोगे? हैं। माफी मांगोगे कभी मिले तो? अरे बिल्कुल, 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 जब मिलेंगे तो सब कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ये सही है। और देखो, और जो भी मिले उनसे ये कहो कि भाई ये ऐसी रिकॉर्डिंग करना बंद करें, ये बात अरे सही नहीं भाई है। देखो, ये कथावाचकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, अन्य लोग। इनकी बड़ी निंदा हो रही है हर जगह। मथुरा वृंदावन के जो कथावाचक हैं वो हंस रहे तालियां पीट के। एक दिन ऐसा होगा कि इन्हें मंच पे कोई चढ़ने नहीं देगा। इनके कारनामे देख देख करके, सुन सुन करके। हैं, स्वामी आधार चैतन्य ऐसा का है, तो इन लोगों ने, सुनो, जो इन लोगों ने हाँ, व्यासपीठ की गरिमा को खो दिया है बिल्कुल। ये वही तो व्यासपीठ कह पे रहा हूँ। बैठने के योग्य भी नहीं बचे। अपने आप को हकीकत लिखते बात है। हैं स्वर सम्राट। स्वर सम्राट तो एक ही हुए। कोई कहता है आवाज के जादूगर हैं, आवाज के पहलवान, कोई फलाना पहलवान ये कर। ये बताओ, पहलवान तो दो चले गए हैं, तीसरे पहलवान अभी मौजूद हैं? वो सभी के हैं? पहलवान है, सभी के पहलवान हैं। उन्होंने ही तो तो ये सिखाया पढ़ाया सब। हम्म, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है।
और बढ़िया बात है। ठीक है जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप, हमारी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत अच्छी कहीं भी गुरु बाबा स्वामी आधार चेतन जी मिले तो मेरी भी उनसे प्रणाम कहना, और आप भी जाकर के उनसे क्षमा याचना मांगे। बिल्कुल 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 कह दूंगा, आपके बारे में कह दूंगा, चिंता न करो। उधर क्षेत्र में आऊंगा मैं तो जरूर हम तुमसे संपर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। जय गोपाल की महाराज। जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल।